65वां अध्याय। जंगली हाथियों द्वारा व्यापारियों के दल का सर्वनाश तथा दुखित दमयंती का चेदीराज के भवन में सुखपूर्वक निवास। बृहदीश्वर मुनि कहते हैं, राजन, दल के संचालक की वह बात सुनकर निर्दोष एवं सुंदर अंगों वाली दमयंती पतिदेव के दर्शन के लिए उत्सुक हो व्यापारियों के उस दल के साथ ही यात्रा करने लगी। तदनंतर बहुत समय के बाद एक भयंकर विशाल वन में पहुंचकर उन व्यापारियों ने एक महान सरोवर देखा जिसका नाम था पद्मसौगंधिक। वो सब ओर से कल्याणप्रद जान पड़ता था। उस रमणीय सरोवर के पास घास और ईंधन की अधिकता थी। फूल और फल भी वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। उस तालाब पर बहुत से पक्षी निवास करते थे। 2-3 सरोवर का जल स्वच्छ और स्वादु था। वह देखने में बड़ा ही मनोहर और अत्यंत शीतल था। व्यापारियों के वाहन बहुत थक गए थे, इसलिए उन्होंने वहीं पड़ाव डालने का निश्चय किया। 4 समूह के अधिपति से अनुमति लेकर सब लोगों ने उस उत्तम वन में प्रवेश किया और वह महान जनसमुदाय सरोवर के पश्चिम तट पर ठहर गया। 5 तत्पश्चात आधी रात के समय जब कहीं से भी कोई शब्द सुनाई नहीं देता था और उस दल के सभी लोग थककर सो गए थे, उस समय गजराजों के मद की धारा से मलिन जलवाली पहाड़ी नदी में पानी पीने के लिए जंगली हाथियों का एक झुंड आ निकला। उस झुंड ने व्यापारियों के सोए हुए दल को और उसके साथ आए हुए बहुत से हाथियों को भी देखा। 6-7 तब वन में रहने वाले उन सभी मदोन्मत्त गजों ने उन ग्रामीण हाथियों को देखकर उन्हें मार डालने की इच्छा से उन पर वेगपूर्वक आक्रमण किया। 8 पर्वत की चोटी से टूटकर पृथ्वी पर गिरने वाले बड़े बड़े शिखरों के समान उन आक्रमणकारी जंगली हाथियों का वेग उस यात्री दल के लिए अत्यंत दुस्सह था। 9 ग्रामीण हाथियों पर आक्रमण करने की चेष्टा वाले उन वनवासी गजराजों के वन्य मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। सरोवर के तट पर व्यापारियों का महान समुदाय उनका मार्ग रोककर सो रहा था। 10 उन हाथियों ने सहसा पहुंचकर समूचे दल को कुचल दिया। कितने ही मनुष्य धरती पर पड़े छटपटा रहे थे। उस दल के कितने ही पुरुष हाहाकार करते हुए बचाव की जगह खोजते हुए जंगल के पौधों के समूह में भाग गए। बहुत से मनुष्य तो नींद के मारे अंधे हो रहे थे। हाथियों ने किन्हीं को दांतों से, किन्हीं को सूंडों से और कितनों को पैरों से घायल कर दिया। 11-12 उनके बहुत से ऊंट और घोड़े मारे गए और उस समुदाय में बहुत से पैदल लोग भी थे। वे सब लोग उस समय भय से चारों ओर भागते हुए एक दूसरे से टकराकर चोट खा जाते थे। घोर आर्तनाद करते हुए सभी लोग धरती पर गिरने लगे। कुछ लोग बड़े वेग से वृक्षों पर चढ़ते हुए नीचे की विषम भूमियों पर गिर पड़ते थे। 13-14 राजन, इस प्रकार दैववश बहुतेरे जंगली हाथियों ने आक्रमण करके प्रायः उस संपूर्ण समृद्धिशाली व्यापारियों के समुदाय को नष्ट कर दिया। 15 उस समय वहां तीनों लोगों को भय में डालने वाला महान आर्तनाद एवं चीत्कार हो रहा था। कोई कहता, अरे, इधर बड़े जोर की आग प्रज्वलित हो उठी है, ये भारी संकट आ गया, अब दौड़ो और बचाओ। दूसरा कहता, अरे, ये ढेर रत्न बिखरे पड़े हैं, इन्हें संभाल कर रखो, इधर उधर भागते क्यों हो। 16 तीसरा कहता था, भाई, इस धन पर सबका समान अधिकार है, मेरी यह बात झूठी नहीं है। 17 कोई कहता, ऐ कायरों, मैं फिर तुमसे बात करूंगा, अभी अपनी रक्षा की चिंता करो। इस तरह की बातें करते हुए सब लोग भय से भाग रहे थे। 18 इस प्रकार जब वहां भयानक नरसंहार हो रहा था, उसी समय दमयंती भी जाग उठी। उसका हृदय भय से संत्रस्त हो उठा। 19 वहां उसने वह महासंहार अपनी आंखों देखा जो सब लोगों के लिए भयंकर था। उसने ऐसी दुर्घटना पहले कभी नहीं देखी थी। ये सब देखकर वह कमलनयनी बाला भय से व्याकुल हो उठी। उसको कहीं से कोई सांत्वना नहीं मिल रही थी। वह इस प्रकार स्तब्ध हो रही थी मानो धरती से सट गई हो। तदनंतर वो किसी प्रकार उठकर खड़ी हुई। दल के जो लोग उस संकट से मुक्त हो आघात से बचे हुए थे, वे सब एकत्र हो कहने लगे कि ये हमारे किस कर्म का फल है। निश्चय ही हमने महायशस्वी मणिभद्र का पूजन नहीं किया है। इसी प्रकार हमने श्रीमान यक्षराज कुबेर की भी पूजा नहीं की है, अथवा विघ्नकर्ता विनायकों की भी पहले पूजा नहीं कर ली थी, अथवा हमने पहले जो शकुन देखे थे उसका यह विपरीत फल है।
यदि हमारे ग्रह विपरीत न होते तो और किस हेतु से ये संकट हमारे ऊपर कैसे आ सकता था। 20-24। दूसरे लोग जो अपने कुटुंबीजनों और धन के विनाश से दीन हो रहे थे, वे इस प्रकार कहने लगे, आज हमारे विशाल जनसमूह के साथ वो जो उन्मत्त जैसी दिखाई देने वाली नारी आ गई थी, वो विकराल आकार वाली राक्षसी थी तो भी अलौकिक सुंदर रूप धारण करके हमारे दल में घुस गई थी। उसी ने पहले से ही यह अत्यंत भयंकर माया फैला रखी थी। 25-26। निश्चय ही वो राक्षसी, यक्षी अथवा भयंकर पिशाची थी। इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं कि यह सारा पापपूर्ण कृत्य उसी का किया हुआ है। उसने हमें अनेक प्रकार का दुख दिया और प्रायः सारे दल का विनाश कर डाला। वो पापिनी समूचे स्वार्थ के लिए अवश्य ही कृत्या बनकर आई थी। यदि हम उसे देख लेंगे तो ढेलों से, धूल और तिनकों से, लकड़ियों और मुक्कों से भी अवश्य मार डालेंगे। 27-28। उनका वह अत्यंत भयंकर वचन सुनकर दमयंती लज्जा से गड़ गई और भय से व्याकुल हो उठी। उनके पापपूर्ण संकल्प के संघटित होने की आशंका करके वो उसी ओर भाग गई जहां घना जंगल था। वहां जाकर अपनी इस परिस्थिति पर विचार करके वो विलाप करने लगी। 29-30। अहो, मुझ पर विधाता का अत्यंत भयानक और महान कोप है, जिससे मुझे कहीं भी कुशल क्षेम की प्राप्ति नहीं होती। न जाने ये हमारे किस कर्म का फल है। 31। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी का थोड़ा सा भी अमंगल किया हो, इसकी याद नहीं आती। फिर यह मेरे किस कर्म का फल मिल रहा है। 32। निश्चय ही यह मेरे दूसरे जन्मों के किए हुए पाप का महान फल प्राप्त हुआ है, जिससे मैं इस अनंत कष्ट में पड़ गई हूँ। 33। मेरे स्वामी के राज्य का अपहरण हुआ, उन्हें आत्मीय जन से ही पराजित होना पड़ा। मेरा अपने पतिदेव से वियोग हुआ और अपनी संतानों के दर्शन से भी वंचित हो गई हूँ। 34। इतना ही नहीं, असंख्य सर्प आदि जंतुओं से भरे हुए इस वन में मुझे अनाथ की सी दशा में रहना पड़ता है। तदनंतर दूसरा दिन प्रारंभ होने पर मरने से बचे हुए लोग उस स्थान से निकलकर उस विकट संहार के लिए शोक करने लगे। राजन, कोई भाई के लिए दुखी था, कोई पिता के लिए, किसी को पुत्र का शोक था और किसी को मित्र का। 35-36। विदर्भ राजकुमारी दमयंती भी इसके लिए शोक करने लगी कि मैंने कौन सा पाप किया है, जिससे इस निर्जन वन में मुझे जो ये समुद्र के समान जन समुदाय प्राप्त हो गया था, वह भी मेरे ही दुर्भाग्य से हाथियों के झुंड द्वारा मारा गया। निश्चय ही मुझे अभी दीर्घ काल तक दुख भोगना है। 37-38। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आया है, वो इच्छा होते हुए भी मर नहीं सकता। वृद्ध पुरुषों का ये जो उपदेश मैंने सुन रखा है, ये ठीक ही जान पड़ता है, तभी तो आज मैं दुखित होने पर भी हाथियों के झुंड से कुचलकर मर न सकी। 39। मनुष्यों को इसमें कोई भी सुख या दुख ऐसा नहीं मिलता जो विधाता का दिया हुआ ना हो। मैंने बचपन में भी मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा ऐसा पाप नहीं किया है जिससे मुझे ये दुख प्राप्त होता। 40। मैं समझती हूँ, स्वयंवर के लिए जो लोकपाल देवगण पधारे थे, न के कारण मैंने उनका तिरस्कार कर दिया था। अवश्य उन्हीं देवताओं के प्रभाव से आज मुझे वियोग का कष्ट प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दुख से आतुर हुई सुंदरी पतिव्रता दमयंती ने उस समय अनेक प्रकार से विलाप एवं प्रलाप किए। 41-43। नृपश्रेष्ठ, तदनंतर मरने से बचे हुए वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ यात्रा करती हुई शरतकाल के चंद्रमा की कला के समान वह सुंदरी युवती थोड़े ही समय में संध्या होते सत्यदर्शी चेदराज सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। 44-45। शरीर में आधी साड़ी को लपेटे हुए ही उसने उस उत्तम नगर में प्रवेश किया। वो विह्वल, दीन और दुर्बल हो रही थी। उसके सिर के बाल खुले हुए थे। उसने स्नान नहीं किया था। 46। पूर्ववासियों ने उसे उन्मत्ता की भांति जाते देखा। चेदिनृष की राजधानी में उसे प्रवेश करते देख उस समय बहुत से ग्रामीण बालक कौतूहलवश उसके साथ हो लिए थे। उनसे घिरी हुई दमयंती राजमहल के समीप गई। 47-48। उस समय राजमाता ने उसे महल पर से देखा। वह जनसाधारण से घिरी हुई थी। राजमाता ने धाय से कहा, जाओ, इस युवती को मेरे पास ले आओ। 49। इसे लोग तंग कर रहे हैं। ये दुखिनी युवती कोई आश्रय चाहती है। मुझे इसका रूप ऐसा दिखाई देता है जो मेरे घर को प्रकाशित कर देगा। 50।
इसका वेश तो उन्मत्त के समान है, परंतु यह विशाल नेत्रों वाली युवती कल्याणमयी लक्ष्मी के समान जान पड़ती है। धाय उन सब लोगों को हटाकर उसे उत्तम राजमहल की अट्टालिका पर चढ़ा ले आई। राजन, तत्पश्चात विस्मित होकर राजमाता ने दमयंती से पूछा, अहो, तुम इस प्रकार दुख से दबी होने पर भी इतना सुंदर रूप कैसे धारण करती हो? 51-52। मेघमाला में प्रकाशित होने वाली बिजली की भांति तुम इस दुख में भी कैसी तेजस्विनी दिखाई देती हो? मुझसे बताओ, तुम कौन हो? किसकी स्त्री हो? यद्यपि तुम्हारे शरीर पर कोई आभूषण नहीं है तो भी तुम्हारा ये रूप मानव का नहीं जान पड़ता। देवता की सी दिव्य कांति धारण करने वाली वत्से, तुम असहाय अवस्था में होकर भी लोगों से डरती क्यों नहीं हो? माताजी, आप मुझे मानव कन्या ही समझिए। मैं अपने पति के चरणों में अनुराग रखने वाली एक नारी हूँ। मेरी अंतःपुर में काम करने वाली सैरंध्री जाति है। मैं सेविका हूँ और जहाँ इच्छा होती है वहीं रहती हूँ। मैं अकेली हूँ, फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करती हूँ और जहाँ सांझ होती है वहीं टिक जाती हूँ। मेरे स्वामी में असंख्य गुण हैं, उनका मेरे प्रति सदा अत्यंत अनुराग है। 56। जैसे छाया राह चलने वाले पथिक के पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार मैं भी अपने वीर पतिदेव में भक्तिभाव रखकर सदा उन्हीं का अनुसरण करती हूँ। दुर्भाग्यवश एक दिन मेरे पतिदेव जुआ खेलने में अत्यंत आसक्त हो गए। 57। और उसी में अपना सब कुछ हारकर वे अकेले ही वन की ओर चल दिए। एक वस्त्र धारण किए उन्मत्त और विह्वल हुए अपने वीर स्वामी को सांत्वना देती हुई मैं भी उनके साथ वन में चली आई। एक दिन की बात है, मेरे वीर स्वामी किसी कारणवश वन में गए। 58-59। उस समय वे भूख से पीड़ित और अन्य हो रहे थे, अतः उन्होंने अपने उस एक वस्त्र को भी कहीं वन में ही छोड़ दिया। मेरे शरीर पर भी एक ही वस्त्र था। वे नग्न, उन्मत्त जैसे और अचेत हो रहे थे। उसी दशा में सदा उनका अनुसरण करती हुई अनेक रात्रियों तक कभी सो न सकी। तदनंतर बहुत समय के पश्चात एक दिन जब मैं सो गई थी, उन्होंने मेरी आधी साड़ी फाड़ ली और मुझ निरपराधनी पत्नी को वहीं छोड़कर वे कहीं चल दिए। मैं दिन रात वियोगाग्नि में जलती हुई निरंतर उन्हीं पतिदेव को ढूंढती फिरती हूँ। 60-62। मेरे प्रियतम की कांति कमल के भीतरी भाग के समान है। वे देवताओं के समान तेजस्वी, मेरे प्राणों के स्वामी और शक्तिशाली हैं। बहुत खोजने पर भी मैं अपने प्रिय को न तो देख सकी हूँ और न उनका पता ही पा रही हूँ। 63। भीम कुमारी दमयंती के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे एवं वो आर्तस्वर से बहुत विलाप कर रही थी। राजमाता स्वयं भी उसके दुख से दुखी हो बोली, कल्याणी, तुम मेरे पास रहो, तुम पर मेरा बहुत प्रेम है। भद्रे, मेरे सेवक तुम्हारे पति की खोज करेंगे। 64-65। अथवा ये भी संभव है वे इधर उधर भटकते हुए स्वयं ही इधर आ निकलें। भद्रे, तुम यहीं रहकर अपने पति को प्राप्त कर लोगी। 66। राजमाता की यह बात सुनकर दमयंती ने कहा, वीर माता, मैं एक नियम के साथ आपके यहाँ रह सकती हूँ। 67। मैं किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और किसी भी दूसरे पुरुष से किसी तरह भी वार्तालाप नहीं करूंगी। 68। यदि कोई पुरुष मुझे प्राप्त करना चाहे तो वो आपके द्वारा दंडनीय हो और बार बार ऐसे अपराध करने वाले मूढ़ को आप प्राणदंड भी दें, यही मेरा निश्चित व्रत है। 69। मैं अपने पति की खोज के लिए केवल ब्राह्मणों से मिल सकती हूँ। यदि यहाँ ऐसी व्यवस्था हो सके तो निश्चय ही आपके निकट निवास करूंगी, इसमें संशय नहीं है। यदि इसके विपरीत कोई बात हो तो कहीं भी रहने का मेरे मन में संकल्प नहीं हो सकता। ये सुनकर राजमाता प्रसन्नचित होकर उससे बोली। 71। बेटी, मैं ये सब करूंगी। सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा व्रत ऐसा उत्तम है। राजा युधिष्ठिर। दमयंती से ऐसा कहकर राजमाता अपनी पुत्री सुनंदा से बोली, सुनंदे, इस सैरंध्री को तुम देवी स्वरूपा समझो। 72-73। यह अवस्था में तुम्हारे समान है, अतः तुम्हारी सखी होकर रहे। तुम इसके साथ सदा प्रसन्नचित एवं आनंदमग्न रहो। 74। तब सखियों से घिरी हुई सुनंदा अत्यंत हर्षोल्लास में भरकर दमयंती को साथ ले अपने भवन में आई। 75। सुनंदा दमयंती के इच्छानुसार सब प्रकार की व्यवस्था करके उसे बड़े आदर सत्कार के साथ रखने लगी।
इससे दमयंती को बड़ी प्रसन्नता हुई और वो वहां उद्वेगरहित हो रहने लगी। 76 इति श्री महाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि दमयंती चेदराजगृहवासे पंचषष्टितमोऽध्यायः। 65 इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में दमयंती का चेदीराज के भवन में निवास विषयक 65वां अध्याय पूरा हुआ। 65